अनुपमा शो के सभी अपडेट सबसे जल्दी पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आज के किस्से की शुरुआत में पाखी के पैरों में जलन महसूस होती है और तोशु वजह समझना चाहता है। पाखी कहती है कि राही जीतने के लिए पागलपन कर रही है। वह सुबह उठाकर हमें बार बार डांस करवाती है। अगर हम हार गए तो राही हमें सबके सामने जलील करेगी। मेरी नौकरी भी चली जाएगी और इनाम भी खो जाएगा। तोशु हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारी नौकरी सच में चली गई है? पाखी बताती है कि मीता जी ने मुझे निकाल दिया क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मैंने सैलून से प्रोडक्ट चुराकर बेच दिए। तोशु मजाक में कहता है, आखिर सबको पता चल ही गया कि तुम चोर हो। पाखी गुस्से में कहती है, तुमने भी घर के बर्तन बेचे थे। तोशु जवाब देता है, तुमने प्रार्थना का हार चुराया था। पाखी बोलती है, मैंने ये सिर्फ डांस रानियों को हराने के लिए किया था, लेकिन मम्मी ने मेरे साथ दुश्मनी की थी। अब मैं इसका हिसाब फाइनल में लूंगी। मम्मी को हराने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। तोशु बोलता है, मम्मी को हराना मुश्किल है। पाखी मन में सोचती है, अनुपमा को खेल से निकालना होगा। तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। दूसरी तरफ गौतम अनुपमा की फोटो देखकर गुस्सा करता है। उसे अनुपमा की बातें और उसका थप्पड़ याद आता है। उसे पराग की बातें भी याद आती हैं। गुस्से में वह कमरे की चीजें तोड़ देता है और अनुपमा पर भड़कता है। गौतम बदला लेने का इरादा बनाता है। वह कसम खाता है कि कंपटीशन से पहले मैं अनुपमा की जिंदगी खत्म कर दूंगा। इधर अनुपमा और घर की औरतें मराठी ड्रेस पहनकर आती हैं। सब उनकी तारीफ करते हैं। जिग्नेश मजाक से पूछता है, क्या आज गणपति विसर्जन है? बाबूजी कहते हैं, नहीं, आज दूसरा त्योहार है। अनुपमा बताती है, हम मंगला गौरी की पूजा करने जा रहे हैं। लीला कहती है, ये मराठी लोगों का त्योहार है। अनुपमा समझाती है, क्या भगवान सिर्फ एक जगह के होते हैं? भगवान सबके होते हैं और त्योहार भी सबका होता है। मनहर जी कहते हैं, मुंबई में औरतों को ये त्योहार मनाते देखा है, पर गुजरात में पहली बार देख रहे हैं। किंजल पूछती है, ये कैसे मनाया जाता है? अनुपमा बताती है, आज की पूजा दीप और प्रार्थना के लिए खास है क्योंकि अभी उनकी शादी हुई है। महाराष्ट्र में श्रावण मास में नई दुल्हन हर मंगलवार को व्रत रखती है। जब पार्वती जी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उनके इस रूप को मंगला गौरी कहा गया। इसीलिए हम ये पूजा करते हैं। अनुपमा बोलती है, इसमें आदमी शामिल नहीं होते। सरिता कहती है, पूजा के बाद डांस और खेल होते हैं। किंजल पूछती है, क्यों? अनुपमा बताती है, पहले जमाने में लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी। त्योहार के बहाने से लड़कियां खेल कूद कर बचपन जीती थीं। जसप्रीत कहती है, आजकल हम त्योहार मनाते हैं पर वजह भूल जाते हैं। अनुपमा भी मान लेती है। दीप कहती है, नई दुल्हन के लिए ये पूजा खास होती है। तभी भारती पूछती है, क्या राही माही और परी नहीं आएंगी? अनुपमा बताती है, मैंने परी को मैसेज किया था पर पक्का नहीं कि वो आए। तभी राही माही और परी वहां पहुंच जाते हैं। अनुपमा खुश हो जाती है। जसप्रीत कहती है, मुझे लगा ये घर में झगड़ रही होंगी। राही बोलती है, मैं सिर्फ पूजा के लिए आई हूं, वरना मैं नहीं आती। अनुपमा मन में अनुज से दुआ करती है, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। दूसरी तरफ पराग आ रहा होता है और गौतम कमरे में शराब पी रहा होता है। पराग गुजर जाता है तो गौतम नाटक करता है। पराग के जाने के बाद गौतम अनुपमा की फोटो से कहता है, तुमने मुझे गंदा कहा था, अब मैं तुम्हें असली चेहरा दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। गौतम फिर से शराब पीता है। इधर दीप और प्रार्थना मंगला गौरी की पूजा में लग जाते हैं। सब मिलकर भक्ति करते हैं। प्रार्थना और दीप मिलकर आरती करते हैं और पूजा खत्म होती है। बाद में डांस शुरू होता है। अनुपमा और औरतें मराठी स्टाइल में नाचती हैं। सब घूमकर डांस करते हैं। पाखी डांस रानियों को घूरती है। उसके मन में साजिश चलती है। औरतें खुशी से डांस करती हैं, फिर खेल खेला जाता है। दूसरी तरफ जिग्नेश उदास बैठा होता है। वह कहता है, बाहर औरतें डांस कर रही हैं और आप लोग सिर्फ लूडो खेल रहे हो। मुझे भी बाहर जाना है। बाबूजी और तोशु कहते हैं, तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि मर्दों का एंट्री मना है। मनहर जी उसे लूडो खेलने को कहते हैं। जिग्नेश कहता है, मुझे लूडो नहीं, दूसरा गेम चाहिए। अंश पूछता है, कौन सा गेम? जिग्नेश कहता है, मुझे छुपम छुपाई खेलनी है। सब मना करते हैं पर जिग्नेश जिद करता है।
मनहर जी कहते हैं, हम सब छुपते हैं, तुम हमें ढूंढना। जिग्नेश मान जाता है और गिनती करता है। सब छुप जाते हैं। फिर जिग्नेश खेल भूलकर फल खाने लगता है। सब परेशान हो जाते हैं। इधर प्रार्थना कहती है, अब हम फुगड़ी खेलेंगे। लीला कहती है, मैं भी खेलूंगी। पर सरिता कहती है, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा। दोनों में मजाक भरी बहस होती है। अनुपमा दोनों को समझाती है। प्रार्थना कहती है, सब चिट निकालो और जिनके नंबर मिलेंगे वो टीम बनाएंगे। सब चिट निकालते हैं। लीला और सरिता का, पाखी और अनीता का, जसप्रीत और माही का नंबर मिलता है। अनुपमा पूछती है, किसने 3 नंबर निकाला? राही बोलती है, मैंने निकाला। सब हैरान हो जाते हैं। पाखी कहती हैं, अगर ये टीम बनी तो मम्मी की टीम हार जाएगी। जसप्रीत कहती है, भगवान की सोच समझ नहीं आती। भारतीय कहती है, भगवान जरूर अच्छा ही सोच रहे होंगे। तभी पाखी माही को अपनी चाल समझाती है। फिर फुगड़ी खेल शुरू होता है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं। अनुपमा राही से कहती है, मैंने सोच समझकर 3 नंबर नहीं उठाया था। इसे भगवान की मर्जी मान लो। राही बोलती है, तुम सही भी करोगी तो गलत समझा जाएगा। अनुपमा कहती है, तुम गलत समझती हो, मुझे तो सही लगता है। पाखी अंदर ही अंदर खुश होती है और अनीता के साथ फुगड़ी खेलती है। राही बोलती है, मैं बस फाइनल तक तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। उसके बाद न तुम मेरी राह में आना न मैं तुम्हारी। अनुपमा कहती है, भगवान की मर्जी सब पर भारी होती है। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। राही कहती है, कभी नहीं, मैं मर भी गई तो भी तुमसे मदद नहीं लूंगी। अनुपमा हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें